Assalamu alaikum YouTube family. Today the topic of our video is the 5 CSS sins. Basically ये वीडियो उन गलतियों के बारे में है जो कि CSS एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। और ये वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये PMS एस्पिरेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी 5 ऐसी मिस्टेक्स जो कि प्रिपरेशन के दौरान CSS या PMS एस्पिरेंट्स करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको उन गलतियों की ग्रेव इम्प्लीकेशंस भी बताऊंगी कि ये गलतियां आपको अपनी कामयाबी से और अपनी तैयारी से कितना दूर ले जाती हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल that please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. Let's start discussing the 5 CSS sins which can destroy your CSS preparation and which can bring you far away from your success. So the first point, or you can say the first sin, the first CSS sin is over studying. अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ज़्यादा पढ़ना तो CSS में अच्छा है, लेकिन हर चीज़ पढ़ लेना CSS में अच्छा नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है CSS की जर्नी में। तो अगर आप इररेलेवेंट चीज़ें भी करेंगे तो ये चांस मौजूद है कि आप अपने पेपर में भी इररेलेवेंट चले जाएंगे, इररेलेवेंट मटेरियल की वजह से। इसलिए आपने टू दी पॉइंट स्टडी करनी है, आपने हर चीज़ नहीं पढ़ लेनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किताबें भी कंसल्ट करनी, आई नो CSS का सिलेबस तो इस कदर वास्ट है कि हर टॉपिक पे एक किताब पढ़ी जाए तो बेस्ट रहता है, यानी कि अच्छी वाली तैयारी। लेकिन आप खुद सोचें कि इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप हर टॉपिक पे एक किताब पढ़ें। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप नेट से ई बुक डाउनलोड करें, ठीक है, और जो भी किताब उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनती है उससे रिलेटेड सिर्फ चैप्टर पढ़ें, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्मार्ट स्टडी करें और पूरी किताबें पढ़ने के बजाय रिसर्च पेपर्स की तरफ जाएं। यानी जब पढ़ाई शॉर्ट वेज से हो सकती है तो फिर लंबे रास्तों में क्यों जाना, ठीक है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। और अगला सिन जो कि CSS एस्पिरेंट्स करते हैं वाइल स्टडिंग, वो ये है कि दे फोकस ऑन रीडिंग रादर देन राइटिंग। आई नो कि रीडिंग भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इन CSS जर्नी, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि सिर्फ रीडिंग करना। अब देखें, आपने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ ली, आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको बहुत आता है? आपको वो सारी चीज़ें पेपर पर उतारनी पड़ेंगी, एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी, तो ही योर एग्जामिनर विल कम टू नो कि हाँ आपको आता है, ठीक है। उसको इल्हाम तो होना नहीं है। पेपर में आप जब प्रोड्यूस ही ना कर पाए अपनी नॉलेज को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो फिर एग्जामिनर को तो नहीं पता चलेगा ना कि आपको कितना आता है। उसको बताने के लिए, उसको शो अप कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में आपको आजकल कह रही हूँ कि स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस नाउ, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 6 महीने बाद स्टार्ट कर लेंगे तो आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, नहीं। यह आप आज से स्टार्ट करें तो ही प्रोफिशिएंसी आएगी। और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने किसी मेंटोर से चेक भी करवाना है। मैं भी ऑफ़र कर रही हूँ, ठीक है, इवैल्यूएशन सेशन। अगर आप लोग मुझसे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस चेक करवाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर, और मैं आपको फिर फी डिटेल्स भेज दूँगी अगर आपने मेरा इवैल्यूएशन सेशन अवेल करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ रिलाइंग ऑन मेन स्ट्रीम सोर्सेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन सोर्स पे तकिया किया, यानी रिलाई किया, और बाकी आपने इग्नोर कर दिए, ठीक है। यानी कि अगर तो आप किताबों के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपने सिर्फ किताबों से स्टडी की, अगर आप इंटरनेट के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपने सिर्फ नेट से पढ़ा। तो ऐसा नहीं होता। CSS जर्नी में आपको कभी किताबों का सहारा लेना पड़ता है तो कभी आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। खाली किताबों से आपका CSS नहीं होगा, ना ही खाली नेट से आपका CSS होगा।
ठीक है। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है, आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपको कंसल्ट करने पड़ते हैं इस जर्नी में। अब फॉर एग्जांपल हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड है। अब जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़ की कोई पर्टिकुलर किताब नहीं, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है जो कि सारा का सारा सिलेबस कवर करे। मैं की बुक्स की बात नहीं करी, मैं किसी अच्छी फॉरेन बुक की बात कर रही हूँ। अब जो मैंने आपको बताई थी जेंडर स्टडीज़ वाली वीडियो में बुक, वो सिर्फ जॉर्गन्स को कवर कर रही है, ठीक है ना। उसमें सिलेबस एज इन मैंने आपको बताया था कि कवर नहीं हो रहा। तो जेंडर स्टडीज़ आपको नेट से करना है, ठीक है। अब अगर आप जेंडर स्टडीज़ किसी किताब से करके चले जाते हैं तो वो आपका मुश्किल है कि हो, जब तक आपको कंटेम्प्रेरी चीज़ें नहीं पता होंगी उसमें। मिसाल के तौर पे आपने किताबें खरीदी, सब कुछ प्रिपेयर किया और जाकर अपीयर हो गए। अब जो किताबें हैं वो तो ऑलमोस्ट ज़ाहिर है आपने होना है 2022 में अपीयर, ठीक है। तो किताब जो है वो कम से कम 2019 की लिखी होगी, ठीक है, या हद चलें 20 की भी लिखी हो, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि इसी साल लिखी हो, इसी साल प्रिंट हुई हो, इसी साल पब्लिश हो गई हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनमें करंट जो सिनेरियो है, जो कंटेम्प्रेरी स्टैट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको नेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये एक ही सोर्स पे नहीं टिके रहना, आपने डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करना है इन CSS और PMS जर्नी। अगला सीन देख लेते हैं, विच इज़ फॉलोइंग समवन एल्स स्ट्रेटजी। हाँ जी, तो ये अक्सर हमारे यहाँ किया जाता है कि पकी पकाई खीरों पे तकिया कर लिया जाता है। और यस, ये हमारे यहाँ अक्सर प्रैक्टिस किया जाता है कि जी फलाने तुम अपने नोट्स दे दो, तुम अपने लिखे हुए एसेस दे दो, ठीक है, तुम अपना टाइम टेबल दे दो, तुम अपना ये कर दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने भी स्केजुअल्स आप लोगों को बना कर दिए हैं, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस कि मैंने वो बनाया है PMS का, जो मैंने अभी स्केजुअल रिसेंटली बनाया है, वो मैंने बनाया है तकरीबन 10 घंटे का, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 घंटे हो ही ना तो फिर आप पे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने तो एक जनरल बनाया ना, क्योंकि PMS में ज़ाहिर है टाइम कम है। अगर यही हमारे पास साल होता तो ऑब्वियसली घंटे कम हो जाते, ठीक है। तो आपके पास अगर 4 घंटे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, उसके अलावा आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आपने उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। इसी तरह से आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो CSS की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अपने नोट्स मुझे दे दो, क्योंकि उसने जो नोट्स बनाए हैं वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। नोट्स में यूजुअली यही होता है ना कि आपको जो चीज़ें आती हैं आप वो नहीं लिखते, जो चीज़ें आपको खदशा होता है कि मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, आप वो सिर्फ लिखते हो, ठीक है। तो उसकी नॉलेज और आपकी नॉलेज मैच नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से नोट्स अपने अपने होते हैं, अपने नोट्स खुद बनाएं, ये की टू सक्सेस है। कभी भी ये जो बने बनाए नोट्स होते हैं उससे आप पढ़ के पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको क्रैम करना पड़ता है और क्रैमिंग डजेंट हेल्प, ठीक है। तो आप जब खुद नोट्स बनाते हैं, चीज़ों में खपते हैं, चीज़ों में इन डेप्थ जाते हैं, सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों का पता चलता है और वही आप नोट डाउन करते हैं अपने नोट्स में, और वो आपको भूलते ही नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर शेड्यूलिंग वाइल प्रिपरेशन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आपने कोई शेड्यूल बनाया ही नहीं। पिछला तो पॉइंट ये था ना कि किसी और का आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या किसी और के आप रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं। तो आपने ऐसा भी नहीं करना कि अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप बस आंखें बंद करके लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें नुकसान ये है कि अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया हुआ तो इसमें नुकसान ये है कि फॉर इंस्टेंस आपने GS से स्टार्ट किया, यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी स्टार्ट किए, जिसका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, मुझे तो उसका लगता है सबसे ज़्यादा सिलेबस। अच्छा,
तो वो अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं और वो 3 महीने में ख़त्म होता है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, या चलें 1 महीने में ख़त्म होता है, जबकि अब तो आपके पास तकरीबन टाइम ही नहीं है इतना। अब तो 1 महीने में आपको 2-2 सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो फिर आधा महीना आपका ज़ाया हुआ है वो आप कहाँ से पूरा करेंगे, ठीक है ना। इस वजह से बगैर शेड्यूल के आपने नहीं चलना। आपकी जो भी रूटीन है, जितने भी घंटे हैं आपके पास, आप उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाएं। मैंने जो स्टडी प्लान बनाया है उससे मदद ले लें, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि बनाना कैसे है, चीज़ें कौन सी कवर करनी है डेली, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी ही करनी है डेली स्केजुअल में, उसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको कर दूँगी लिंक शेयर, ठीक है। स्क्रीन पे भी आपको मैं शो कर दूँगी कि मैंने कौन सा बनाया था। डिफरेंट आपको इसी चैनल पे स्टडी प्लान्स मिल जाएंगे, तो उससे ज़रा आपको आइडिया हो जाएगा कि बनाते किस तरह से हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आपने देखना है सबसे पहले कितने घंटे हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है और अपनी वीकनेसेस को देखना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करना है और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उस पर आपने ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश के घंटे जितने मैंने स्टडी प्लान में रखे हैं आप उससे ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है। अपने मुताबिक उसको जो भी आपने उसमें चेंजिंग्स वगैरह करनी है, जो अमेंड करना है वो आप कर लें। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं अभी भी प्रिपरेशन के दौरान, तो आई होप कि फिर इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि अब आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी टाइम है और ये बड़ा आइडियल टाइम है CSS करने का। और अगर आप अभी से अपनी कमर कस लेते हैं, तैयारी करते हैं अच्छी वाली ज़ोरों शोरों से, तो इंशाल्लाह CSS हो जाएगा आपका भी। जिनका हुआ है वो भी इंसान थे, आप लोग भी इंसान हैं, और हो सकता है आपका भी हो सकता है अगर आप मेहनत करें तो। और मेरी जो काविश है थोड़ा आप लोगों को रास्ता बताने की, ठीक है। रास्ता मैं बता देती हूँ बट जाहिर है चलना अपने हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।